नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। किसान आंदोलन का भारत की राजनीति एवं प्रतिष्ठा पर क्या असर होगा? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। किसान आंदोलन भारत में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। किसान आंदोलन में जिस तरीके से समाज के लोगों का जो मौलिक अधिकार हैं उनको आप सड़क रोककर जिस तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं, उससे देश में जो एक मैसेज जा रहा है, सिर्फ देश में नहीं विश्व को जो एक मैसेज जा रहा है कि भारत में कभी भी किसी भी समय स्टैंड स्टिल किया जा सकता है, किसी भी बात पे स्टैंड स्टिल किया जा सकता है। ये मैसेज जो जा रहा है विश्व में, ये ठीक नहीं है। भारत की संसद ने जो बिल पास किया है और बहुमत से जो बिल पास हुआ है, उस पर बैठकर बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। आप सिरे से एक संसद द्वारा पारित बिल को खारिज सड़कों पर बैठकर नहीं कर सकते। आप आवाम का जो मौलिक अधिकार हैं उनको आप अपने कंट्रोल में लेकर सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें साफ नजर आता है कि इसमें देश के किसान, जो देश का किसान है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा अन्नदाता है जो हमको अन्न देता है। तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की चुनी हुई सरकार कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिसके कारण देश की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कहीं पर कोई कमजोरी आए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है उसको किसी भी तरीके से अस्वस्थ किया जाए। जो 3 बिल हैं उसके बारे में किसानों के साथ कई स्टेज पे वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसका हल तीनों बिलों को वापस लेना नहीं होगा। उसका जो हल है एमिकेबली बैठकर विन विन पोजीशन पे करना होगा। और जो असामाजिक तत्व या जो आपका अर्बन नक्सलाइट्स इस मुहिम को हाईजैक करके देश के किसान नेताओं को भ्रमित कर रहे हैं, मैं यहां एक वर्ड यूज करूंगा, भ्रमित कर रहे हैं। इस टाइम देश का किसान जो सड़कों पर है, जो सड़कों को रोक रहा है, वो बहुत बुरी तरीके से भ्रमित है और एडमेंट होके किसी चीज का निर्णय नहीं निकलता। एमिकेबली विन विन पोजीशन पर बीच का रास्ता निकालकर ही आपका इसका हल निकलेगा और
किसानों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि भारत की इकोनॉमी में जो चेंज आने वाला है, जिसके लिए इतना हार्ड वर्क किया जा रहा है, वो विश्व को ये मैसेज ना दें कि यहां पर छोटी सी बात पे देश को हम रोक सकते हैं। पहले शाहीन बाग में ये विघटनकारी ताकतों ने CAA के मुहिम को गलत रूप दिया, जिससे विश्व में एक गलत मैसेज किया। और अब ये किसान बिल देखिए, अगर हम भारतीय कुछ ऐसा मैसेज देते हैं विश्व को, तो बाहर की जो कंपनीज देश में आकर आपके व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं, देश की इकोनॉमी में जिसके कारण ग्रोथ आएगी, अगर उनके दिमाग में हम ऐसा करके संशय पैदा करेंगे जो कि देश का बुरा चाहने वाले, देश के दुश्मन में जो विघटनकारी ताकतें हैं वो जैसा चाह रही हैं, अगर वैसा होगा या होना शुरू हो गया, तो भारत की दिशा और दशा दोनों बिगड़ सकती है। तो इसलिए भारत के किसानों को और देश की सरकार को बीच का रास्ता निकालकर इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। किसान आंदोलन का निर्णय किसके पक्ष में होगा? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा या फिर किसानों एवं सरकार के बीच कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, किसान आंदोलन का निर्णय जो है, भारत सरकार ने जो 3 विधेयक पारित किए हैं वो किसानों के हक के लिए किए हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो एग्रीकल्चर है वो भारत की बैकबोन है। 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री जो 24 घंटे में 18 घंटे देश के लिए काम कर रहा है, अथक प्रयत्न कर रहा है कि देश को विश्व में नंबर 1 बनाया जाए, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से देश की रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया जाए। इसलिए किसानों को एक तरफा निर्णय नहीं लेना है और सरकार को भी एक तरफा एडमेंट होकर निर्णय नहीं लेना है। बीच का रास्ता निकालकर विन विन पोजीशन में जो निर्णय लिया जाएगा वो सरकार और किसानों की हक में होगा और ये जल्दी से जल्दी लिया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आंदोलन में विघटनकारी ताकतें, अर्बन नक्सलाइट्स, जिनके नारे कान में गरम तेल की तरह असर कर रहे हैं, देशद्रोही नारों के साथ जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान देशद्रोही हैं, लेकिन उनके बीच में जो देशद्रोही और अर्बन नक्सल घुस गए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप तभी होगा जब किसान आंदोलन जो है आम जनमानस के अधिकारों को कहीं पर क्षति पहुंचाएगा, कहीं पर रोकेगा और उनके अधिकारों को का हनन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। और उसका इंटरफेरेंस का कारण स्पष्ट नजर आ रहा है। आंदोलन में
विघटनकारी ताकतें मिल चुकी हैं, आ चुकी हैं। आंदोलन को अर्बन नक्सलाइट्स भी नजर आ रहे हैं आंदोलन में। उनकी जो मांगे हैं, वो जो लोग शाहीन बाग, जिन्होंने शाहीन बाग करवाया और जो मुख्य उसमें अभियुक्त थे, उनको जेल से छुड़वाना चाहते हैं। तो ये जो नारे सामने आ रहे हैं, ये साफ बता रहे हैं कि ये आंदोलन की दिशा कभी भी बिगड़ सकती है। और अगर आंदोलन की दिशा बिगड़ी, इसके लिए किसानों से ये रिक्वेस्ट है कि वो आंदोलन को आंदोलन की तरह करें और ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने साथ खड़ा ना करें। जो नेता विपक्ष के या किसी भी पार्टी के हैं, इस आंदोलन से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उनको अपने इस आंदोलन में एंटर ना होने दें। इसी तरीके से अर्बन नक्सलाइट्स को एंटर ना होने दें, उनसे सहयोग ना लें, ताकि जो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है, ये देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और इसमें किसानों का किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उसका फायदा होगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप एमिकेबली आमने सामने बैठकर सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखकर उस पर विन विन पोजीशन पे निर्णय लेते हैं। ये एकदम ना या एकदम हाँ वाली बात नहीं होगी, आपको बीच का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। देखिए, मोदी जी की इंटीग्रिटी पे आप डाउट बिल्कुल मत करें। वो देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पर लेके जाना चाहते हैं और भारत की जो बैकबोन है वो आपका कृषि है। 75% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। तो वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेंगे। अगर आप पिछली सरकारों को के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो पिछली मोदी जी के कार्यकाल के पिछले 10 साल को अगर हम लेते हैं, तो उसमें यूपीए ने एमएसपी में 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा है, जबकि मोदी जी 2014 से लेकर 2020 तक अपने 6 साल के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एमएसपी पर 8 लाख करोड़ खर्च किया है। तो देश के अन्नदाता से ये रिक्वेस्ट है कि रिया हट या बाल हट ना करें, कि तीनों बिल वापस लिए जाएं। एमिकेबली बीच का रास्ता निकालें, जिसमें देश का हित है और देश के किसान का हित है। यहां मैं एक चीज और आपको ऐड करना चाहता हूं। देखिए, जो मिल रहा है उसको, प्लेट में जो आ रहा है उसको ग्रहण करिएगा और उसका इफेक्ट देख के, आंदोलन तो किसी भी टाइम किया जाता है, लेकिन आप अड़कर अगर किसी चीज पे कि हम यही करवाएंगे, तो जनशक्ति को हम लोग आवाम एक लिमिट तक ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर आम आदमी के अधिकारों का हनन होता है, तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा और उस इंटरवीन करने के बाद जो रास्ता हमारे सामने जो थाली है वो फिर आगे से हट सकती है। तो विन विन पोजीशन पे एमिकेबली गवर्नमेंट के साथ बैठकर इसका हल निकालना बहुत जरूरी है। आखिर कब तक रहेगा किसान आंदोलन? क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र? देखिए, ग्रहों की जो गणना कह रही है 14 जनवरी को ठीक 3 बजे जो ग्रहों की पोजीशन होगी, सारे ग्रह जो हैं
सेंटर से राइट साइड में होंगे। मतलब आपका जो है राइट ब्रेन जो है, जो टेबल पर बैठेंगे उनका राइट ब्रेन काम करेगा। राइट ब्रेन जो काम करता है वो लॉजिकली अध्यात्म को, देश को, देश हित को, राष्ट्र हित को दिमाग में रखकर जो निर्णय होगा 14 जनवरी 2021 को, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से विन विन पोजीशन पर निर्णय होगा जो देश के अन्नदाता के हक में होगा। और सरकार को भी ये महसूस नहीं होगा कि सरकार की बात को किसी दबाव के कारण गिराया गया है, या सरकार की बात को, सरकार के पास किए हुए विधेयक को गिराने की चेष्टा की गई है। ऐसा नहीं होगा। 14 जनवरी का दिन जो है देश के लिए, इस निर्णय के लिए माननीय मोदी जी और किसान नेताओं के हक में होगा। इस निर्णय का जो मेन जो राष्ट्रीय नेता होंगे वो एन, बी और वी इनिशियल के होंगे, जिनके कारण किसान आंदोलन का जो सॉल्यूशन है वो विन विन पोजीशन में होगा, देश हित और राष्ट्र हित में ही होगा। एस्ट्रोलॉजिकली जिसकी डेडलाइन 14 जनवरी 2021 मैक्सिमम 3 बजे से पहले इसका निर्णय आ जाएगा। नमस्कार।